जय श्री कृष्णा। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हिंदी कंपल्सरी में दूसरा अध्याय सूर के संबंध में पढ़ेंगे। सूर के बारे में पढ़ेंगे। सूर के अपने यहाँ पर जो पद लिए गए हैं वे सूर के सूर सागर जो पुस्तक है उसमें भ्रमर गीत जो अध्याय है उससे ये पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत किसे कहा जाता है इसकी चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। फिर भी मोटे रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि जब मथुरा को मैं कृष्ण को ये जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे पीछे ब्रज में गोपियाँ दुखी रहती है, पीड़ित रहती है, तो उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए उन्होंने अपना दूत उद्धव को भेजा कि तुम जाकर के गोपियों को समझाओ कि सगुण भक्ति का त्याग करें और उसके स्थान पर निर्गुण भक्ति करें। सगुण भक्ति में तुम्हें पीड़ा और दुख होगी, जबकि निर्गुण भक्ति में तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। उद्धव ये बात गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं। उसी समय कोई भवरा आकर के वहाँ बैठ जाता है, तो भवरे को संबोधित करके गोपियाँ अपनी बात उद्धव के सामने रखती है। उनके मध्य जो वार्तालाप हुआ है वह भवरे को आधार बना करके किया गया है, इसीलिए उसका नाम भ्रमर गीत पड़ा। कई लोग इसलिए इसे भ्रमर गीत भी कहते हैं कि गोपियों का मन भ्रमित करने के लिए उद्धव आए थे, इसलिए ये भ्रमर गीत है। देखते हैं पहले पद की ओर, जिसमें गोपियां ये कहती है कि हमारे हरि हारिर की लकड़ी। हारिर एक प्रकार का पक्षी होता है जो जब भी उड़ता है तो तिनके को अपने पंजों में दबा करके उड़ता। उसे मन में ये डर रहता कि ये तिनका छूट गया तो मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊंगा, ये भय रहता उसे। इसलिए वो सदैव जब भी उड़ता है तो वो तिनके को पकड़ के उड़ता है। तो गोपियाँ यहाँ पर कह रही है हमारे हरि हारिर की लकड़ी। हमारे लिए जो हरि भगवान श्री कृष्ण हारिर की लकड़ी के समान है, उसको हम त्याग नहीं कर सकते, उसको हम छोड़ नहीं सकते। मन बच क्रम नंद नंदन से, मन बच क्रम नंद नंदन से, मन से, वचनों से और कर्म से हमने नंद नंदन को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को उर या दृढ़ प्रकृति, उर कहते हैं हृदय को, दृढ़ यानी मजबूती के साथ, कड़ी पकड़ी कठोरता के साथ जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। तो मन बच क्रम नंद नंदन से उर या दृढ़ करी पकड़ी, हमने मन से, वचनों से, कर्म से प्रभु श्री कृष्ण को दृढ़ता के साथ हृदय से पकड़ के रखा है। हम चाहकर के भी उसका त्याग नहीं कर सकते। जागत सोवत सपने सातुक, सोते जागते सपनों में काना काना जकरी, काना काना जकरी कहते हैं। हम तो कृष्ण कृष्ण पुकारते रहते, चाहे नींद में हो, चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे सपने देख लो, कुल मिलाकर के हमारा ऐसा कोई पल नहीं जाता जब हम कृष्ण को याद नहीं करते हो। सुनती जोग लागत ऐसो अली, अली कहते हैं सखी को, मौर्य को भी कहा जाता है, लेकिन यह अली का तात्पर्य है सखी से। सुनत जोग लागत अली, हे सखी हमें तो ये योग की बात, सुनत हे सखी सुनो, हमें तो ये योग यानी योग की बात, योग की जो बात है हमें तो ऐसी लगती है जैसे ज्यों करुई ककड़ी, जैसे कोई कड़ी ककड़ी के समान हो, जो खाते ही मुंह खराब कर देती हो, मुंह खराब कर देती हो, हमें ये योग साधना वैसी कड़ी ककड़ी के समान लगती है। सोई व्याधि हमें दे आए, देखी सुनी न करी। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव तुम ये हमारे लिए कैसी मानसिक पीड़ा ले आए, कैसी व्याधि कहते हैं मानसिक पीड़ा को, तुम हमारे लिए ये कैसी मानसिक पीड़ा ले आए। हमने तो इस पीड़ा के बारे में, इस बीमारी के बारे में ना तो पहले कभी सुना है ना कभी देखा है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, हमने तो इससे पूर्व में इस प्रकार की पीड़ा को ना तो देखा है और ना ही सुना है। और अंतिम पंक्ति में कहती यह तो सूर तिने ले दीजिए जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है यह तो सूर तिने ले दीजिए, सूर कहते हैं गोपियों के माध्यम से, कि यह ज्ञान की बात, ये निर्गुण भक्ति की बात उन्हें देना जिनके मन चक्री, जिनका मन
भ्रमित होता, चक्री का तात्पर्य चक्कर निकाल रहा हो, भ्रमित होता हो। आज इस देवता में लग गया, कल उस देवता में लग गया, आज सगुण में लग गया, कल निर्गुण में लग गया। उन लोगों को जाकर के योग साधना की बात सिखाना। हमारे यहाँ तो परमानेंट स्थायी रूप से हृदय में ईश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। हमने उन्हें हरिण पक्षी की लकड़ी की भांति पकड़ के रखा है। मन, वचन और कर्म से उन्हें ध्यानते हैं, सोते जागते सपने में भी हम तो कृष्ण से बंधे रहते हैं। इसलिए ये समस्या हमारे यहाँ पर तुम मत हो, या हमें इस बात की सीख मत दे। अब बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरा पद भी भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप बताते हो कि कृष्ण आ नहीं पाएंगे, आप उन्हें भूल जाइए। तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमने तो दो भांति फल पाए। वो क्या करिए, हम तो दो भांति फल पाए। दो भांति दोनों हाथ में बटू मारते हैं। कृष्ण आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तब भी अच्छी बात है, और नहीं आते, नहीं मिलते, तब भी हमारे लिए तो फायदे की बात है। कैसे है? वो कहते हैं कि हम तो दो भांति फल पाए, हमने तो दोनों तरफ से फल पाया। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, यदि हमें ब्रजनाथ भगवान श्री कृष्ण मिल जाते तब तो अच्छी बात, नीको अति उत्तम। नातु जग जस गायो, नहीं तो नातु का होता नहीं तो कम से कम ये जगत ये गीत तो गाएगी कि गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी। आने वाले कई युगों युगों तक हमारा नाम कृष्ण के साथ जुड़ा रहेगा। ये हमारे लिए तो ये भी बड़ी बात है। तो हमने तो नुकसान किसी क्षेत्र में नहीं, मिल जाए तब भी अच्छी बात है, और नहीं मिल जाए तब भी अच्छी बात है। कहवे गोकुल की गोपी सब बरहीन लघु जाति, कहवे गोकुल की गोपी। तो गोकुल की गोपियाँ कहती है कि हम तो सब और से वर्णहीन छोटी जाति की, लघु जाति, छोटी जाति की। वैसे हमारा समाज में कोई औचित्य नहीं है, हमें कोई इज्जत नहीं है। कहवे गोकुल, कहाँ तो हम गोकुल की छोटी छोटी वर्णहीन जाति से निम्न छोटी लघु जाति की है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और कहाँ वे कमला के स्वामी, और कहाँ वे कमला यानी लक्ष्मी के स्वामी हैं। मिल बैठी एक पाती, ये भी हमारे लिए अवभाग्य कि आज नहीं तो कभी तो हम उनके साथ एक ही पंक्ति में, एक पाती यानी एक ही पंक्ति में मिल करके बैठे थे। लोग ये कहेंगे हमारे लिए यही बड़ी बात होगी, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि कहाँ तो लक्ष्मी के पति और कहाँ हम वर्णहीन, जातिहीन, छोटी या तुच्छ जाति की बालिकाएं। कोई समय ऐसा रहा था कि जब हम एक ही पंक्ति में बैठा करते थे, का एक राजा भोज और काबू तेरी वाली बात है। इसलिए तुम अपने ये ज्ञान की बात हमारे पास न कीजिए। निगम ज्ञान मुनि ज्ञान अगोचर ते भाई घोष निवासी, घोष कहते हैं व्यापारी को। ये तुम ज्ञान की बात, मुनियों की बात, ऋषियों की बातें, ये उनको जाकर के, ये जिन बड़े ज्ञानी हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़ी बुद्धि वाले लोग हैं, हम तो बिल्कुल निर्गुण हैं, हम तो बिल्कुल गुण रहित हैं, हमें किसी प्रकार की अक्ल नहीं है। तुम हमारे पास ये ज्ञान की बातें मत किया करो। ये सारी बड़ी बड़ी बातें जो है किसी ज्ञानी ध्यानी के पास किया करो। और फिर वो एक व्यंग करती हुई कहती है, व्यंग करती हुई कहती है, मजाक करती हुई कहती है, उद्धव से पुनः प्रश्न करती है, ता ऊपर अब साच को दो मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव, तू हमें ये बता, ता ऊपर, इसके ऊपर भी हमें तू ये बता दे, साच को सत्य कहना, दो मुक्ति कौन की दासी। मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष किसकी दासी, आपके निर्गुण की है या कृष्ण की। मोक्ष स्वयं जो कृष्ण की दासी है। जोग कथा पा लाभो, ये तुम्हारी योग कथा के तुम पैर रखते हैं भैया, दूरी रह, हमारे पास इस कथा को मत ले आना। जोग यानी योग, योग तुम्हारे पास ही रखना। ऐसे इस विद्या को, ऐसी साधना को हम दूर से उपाय लागू करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। जोग कथा पा लाभो उदो ना कहूँ बारंबार, हमें बार बार इस योग साधना के बारे में मत बताओ, हम तो बिल्कुल अज्ञानी है, निपट अज्ञानी है। ये बातें ज्ञान की है और ज्ञानी ऋषि मुनियों को कहिए, हम तो निपट अज्ञानी, हमारे पास ये बातें मत कीजिए, हम तो इस बीमारी को दूर से ही हाथ जोड़ते हैं। जोग कथा पा लाभो उदो ना कहूँ बारंबार। और अंतिम पंक्ति में सूर्य कहते हैं कि सूर्य श्याम तीज और भजे जो ताकि जननी छा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया अंत में ये कहती है कि श्याम तजी और भजे, श्याम को त्याग कर, तजी यानी त्याग कर, श्याम को छोड़ करके जो दूसरे को भजता है,
हमें तो ऐसा लगता है ताकि जननी छाड़, उसका जन्म राख हो गया है, उसका जन्म बर्बाद हो गया है, बेकार हो गया है। तो कुल मिलाकर के गोपियां किसी भी सूरत में ये स्वीकार नहीं करती कि हम कृष्ण को भूलेंगे और निर्गुण निराकार भक्ति की उपासना करेंगे, और उनके तर्क को सुनकर के उद्धव भी निरुत्तर हो जाता है। तो आज के लिए अपन इतने शेष पदे हो कल करेंगे। जय श्री कृष्ण।